चार तरह के होते हैं, वो जो बुरे होते हैं और सब जानते हैं कि वो बुरे हैं, वो जो अच्छे हैं और सब जानते हैं कि वो अच्छे हैं, वो जो अच्छे हैं और सब समझते हैं कि वो बुरे हैं। लेकिन मैं चौथी तरह के लोगों को पसंद करता हूँ, जो बुरे हैं और सब समझते हैं कि वो अच्छे हैं। इन लोगों की फातिमा, तुम क्या करना चाहती हो? अम्मी यहीं पर रुकिए, मेरा उन दोनों से बात करना जरूरी है, ठीक है? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? किसने तुम्हें इजाजत दी कि जब दिल चाहे मुंह उठाए यहाँ पे आ जाओ? तुम्हें क्या हुआ है सारा? मेरा नाम रम भूल गई? फातिमा, तुम बड़ी बेशर्म हो। ये बेशर्मी नहीं है, मालूम है ना कि अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा? इस घर में तुम्हें आए 1 महीना तो हो जाने दो, उसके बाद मुझसे कहना कि क्या करूं। झगड़ा ना करें, मैं जा रहा हूँ। नहीं, जो जाएगा वो फातिमा है। मेरे कमरे से बाहर जाओ। नीमा ने मुझे जाली एग्रीमेंट दिया है। तुमने परिचय के कर्ज के बदले में 100 मिलियन का जो चेक दिया था वो चला गया, मुझे अपना पैसा मिल गया। 100 मिलियन? तुम 100 मिलियन कहाँ से लाई? तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अब मुझे शक नहीं है कि कुरान तुमने चुराया है। चलो निकलो, मेरे कमरे से जिसे निकल जाना जाओ चाहिए यहाँ वो से। ये है। देखो, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझती मैं हो। जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन को मेरा रहना पसंद नहीं, कहाँ? मेरी बहन नहीं है। जब तक पुलिस नहीं आएगा तुम कहीं नहीं पुलिस को तो जाओगे। तुम्हें जवाब देना होगा। मैं कह दूंगी कि कुरान तुमने चुराया है। तुम समझती नहीं हो। सारी बातें तुम मैं कहीं पुलिस से नहीं जाके जाओगे जब बता तक अब्बू दूंगी। ना आए। अब नीमा को तंग कर रही हो। नीमा ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा आदमी है। ये तुम मुझे इस घर से निकलोगी। ये आग तुमने हमारी जिंदगी में लगाई है। निकल जाओ यहाँ से, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। हाजी, पुलिस को बुलाने के लिए फोन कर रही हूँ ताकि वो कुरान के चोर को पकड़ ले जाए। क्या तुम चोर को पहचानती हो? अरे क्या आप नहीं जानते हैं? तुम्हारे घर ही में तो बैठा हुआ है और कुरान का बक्स भी उसके पास है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ ताकि... जरूरत नहीं। नीमा से कोई मतलब नहीं रखो। उसने मुझे जाली एग्रीमेंट दिया है। और कुरान का चोर तुम्हारे घर में मामला बराबर। परिचय, तुम तो शैतान की भी खाला लगती हो, है ना? अरे अब क्या बताऊं, परेशान आदमी तो हर किसी की बात सुनता है ना। हटो, किनारे हटो, हटो, इसे जाने दो। मुझे तो जानते ही हो ना। ऐसा कुछ ना करो कि तुम्हारी नई बेटी को आज जेल में सोना पड़े। लगता है तुम यही चाहते हो कि वो जेल जाए। लाओ मोबाइल दो, मोबाइल दो। हाजी साहब, इजाजत दें।
आदमी को फोन करो और कहो कि वहां से बोरिया बिस्तर समेट ले। मैंने कहा था ना, टूटा हुआ आईना फिर टूट गया है। अब घराना बिखर गया है। घराने को तबाह करने के लिए ये पहला कदम है। जब किसी को तबाह करना चाहो तो पहला काम यह है कि कोई उसका मददगार ना हो। उसके बाद मेरा काम ज्यादा आसान होगा और उनका काम ज्यादा मुश्किल। अगरचे मेरा निशाना सिर्फ एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स, और बकिया लोगों को उस एक शख्स के लिए कुर्बान करना होगा। आ जाओ। आखिरकार फातिमा घर से दूर हो गई। वो मेरी तवक्को से बहुत पहले ही मैदान से बाहर निकल गई। अब मुझे फातिमा से कोई काम नहीं है। शुरू से ही मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। अब वो मेरे लिए कोई रुकावट नहीं बनेगी, सारा की तरह। लेकिन उसे अपने घराने को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, खास तौर पर हबीब को। आप रास्ते में खड़े हैं अब्बा जान। मुझे कुछ पैसे दे दो। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए।
सारा साहिबा, अब से यहाँ की मैनेजमेंट की जहमत आपकी है। मैं भी जो चीज जरूरत होगी फराहम करूंगा। बहुत जल्द ठीक होना चाहिए हर चीज। बस ठीक कर दो। लेकिन मैं अपने अब्बू की जगह नहीं लेना चाहती। खुदा के लिए इससे ज्यादा मुझे हाजी साहब से न भिड़ाओ। अभी तो वो तुम्हारी वजह से मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आखिर मैं यहाँ किस तरह से मैनेजमेंट करूँ? क्यों भाई? तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? तुम तो सबसे ज्यादा माहिर हो, सबसे ज्यादा काबिल हो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ टूटी फूटी चीजें हैं। मैंने कहा कि ले जाऊं, पेंटर आकर यहाँ रंग कर दे, इसके बाद सामान ले आऊंगी। खुदा करे कि उनका घर तबाह हो जाए, उन्हें अपने किए की सजा मिले। खुदा तुम्हें माफ ना करे, खुदा तुम्हें गारत करे। ये रहा एक साफ सुथरा कमरा नए मैनेजर के लिए। अच्छा है, मैंने खूब अच्छी तरह धोए, एकदम साफ किया है। मैनेजमेंट आप पर खूब जज रही है। आप दोनों की जोड़ी भी बड़ी अच्छी है। मैं एक आध दिन नहीं हूँगा। अगर कुछ काम हुआ तो सारा साहिबा से कहना। कहाँ? दुबई, एक दिन के लिए, काम से। तुमने बताया नहीं था? वहाँ मेरे वालिद की एक प्रॉपर्टी रह गई है, उसे बेचने जा रहा हूँ ताकि उसका पैसा यहाँ लगाऊं। कहो तो हाजी साहब से तुम्हारी इजाजत ले लूं। जैसे वो तुम्हें इजाजत दे ही देंगे। सोचो तो जरा, हाजी ने इजाजत दी थी और उनकी बेटी दुबई भी चली तुम गई। अपना काम करो। और पीछे आओ, पीछे आओ। और आओ, जगह है अभी। और आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। आओ 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 आओ। बस बस बस, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने सामान ठीक से रख दो ताकि यावर की माँ अपने घर में आए और हुक्म चलाए। तुम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कि उस चौड़ाई परिचय और वो लड़का, उससे निजात मिल गई, उसको लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा था ना कि इस लड़के पर जरा ध्यान रहे। नहीं कहा था? जब कोई इस लाइन का ही नहीं तो अपना पैसा इन बीमार मछलियों पर क्यों लगाएगा? इसीलिए तो सारा सबक को ले गया है, क्योंकि वो सोचता है अगर हाजी ना हो सारा, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हाजी साहब कहाँ? अभी आता हूँ। वो बहुत गुस्से में थे ना। तुम खामोश नहीं रह सकते? चलो भाई जल्दी करो, जरा तेजी से सामान रखो, जल्दी करो। इमाम, दरवाजा बंद है। वो अरे दरवाजा बंद है। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम समिया। आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। मेरा भी यही हाल था। ताला बदल लिया है। किसने बदला है? ये रही उसकी चाबी। हमसे कहा गया था कि ये आपकी जगह है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाल बच्चे तो ठीक है ना? आपकी मेहरबानी। जीते रहो। वो लोग नहीं है हाजी, चले गए।
कहाँ गए? ये तो नहीं बताया है, बस चले गए। देखो, उस लड़के से कहो पैगाम लाना ले जाना मुझे नहीं आता है। वार्निंग देनी है तो काम के वक्त आइए। खुद कहो और जाओ। उसके मोबाइल पे फोन करो, देखो क्या कहता है। अगर कहे रेंज में नहीं है तो समझ लो बेवकूफ बना रहे। हाय हाय, खुदा नाकलब बच्चों से बचाए। ओए आओ, इसमें आग जलाओ। हाजी, मेरे मेहदाद को देखा ना, कब से हराम लुकमा खिला रही हूँ, लेकिन मेरे टेलीफोन का जवाब देता है। आपकी क्या हालत है हाजी? सारी उम्र मेहनत से हलाल खिलाया, अब लड़की टेलीफोन का जवाब तक नहीं देती है। मेरे कामों का जवाब खुदा देगा। वो एक दिन हमारे तमाम कामों का जवाब देगा। उस दिन से डरो, डरती रहो। हाय हाय हाय, हाजी मैं जाग गई। मैं तो कांपने लगी। बिल्कुल तुम्हारी इस बेटी की तरह तौबा करना चाहती और चोरी करके छुपाने का काम करना चाहती। कैसा रहेगा है? देखूं तो आपका खुलूस इस चीज को रोक पाता है? यहाँ पे भी तो एकदम नेटवर्क नहीं आता। पता नहीं नेटवर्क कहाँ आएगा। आ रहा है जरा, हाँ यही सही है बस लगता है। हाँ हाँ यहाँ आ गया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो अम्मी जान, यहाँ नेटवर्क बहुत वीक है। हाँ मैं आपके कुर्बान जाऊं। हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। नहीं कुछ नहीं चाहिए, टेलीफोन बस कुछ दिन में ही लग जाएगा। हाँ हाँ कुछ दिन में ही। ठीक है मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपका कुर्बान जाऊं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कुछ देर और रुक जाती। ठीक है, कल 9 बजे इसी जगह। इसी जगह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा,
थक गई। क्या हुआ? कहाँ थी? हैं? आवारा हो गई हो? सारा, सारा रुक जाओ। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। सारा, क्या हुआ हाजी साहब? मुझे क्यों मार रहे हैं? हमेशा क्यों सिर्फ मुझे से सवाल करते हैं? मैंने चोरी तो नहीं की। अपने कमरे में जाओ, जाओ। कोई फातिमा को क्यों नहीं मारता जिसने कुरान चुराया है? हाँ, मैंने कहा कि अपने कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे कि फातिमा को भी क्यों नहीं मारते। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। भाई सारी मुसीबत फातिमा ने डाली है, नीमा ने नहीं। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये बातें वो फातिमा के बारे में कर रही थी। अहमियत न दो। आधी रात को घर से चली गई। मैं ठीक हूँ, जाइए। सारा, सारा, तुम लोगों ने सुना है कि खुदा तुम्हारी रगोजान से भी ज्यादा करीब है, लेकिन जब तुम गुस्से में होते हो मैं तुमसे ज्यादा करीब होता हूं। गुस्सा। हाजी हबीब का गैज़ो गज़ब इंतहा पर था और उसने उनकी जिंदगी में ऐसी आग लगाई जो बुझाई नहीं जा सकती थी। सारा, सारा, एक सरसब्ज दश्त के आगे हमेशा ही एक बेआबोग्याह सहरा होता है। रात की तारीकी में दश्त और रेगिस्तान और भेड़ और भेड़िए का फर्क समझना बहुत मुश्किल है। सारा, 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 तुम क्या करना चाहती हो? अम्मी यहीं पर रुकिए, मेरा उन दोनों से बात करना जरूरी है, ठीक है? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? किसने तुम्हें इजाजत दी कि जब दिल चाहे मुंह उठाए यहाँ पे आ जाओ? तुम्हें क्या हुआ है सारा? मेरा नाम रम भूल गई? फातिमा तुम बड़ी बेशर्म हो। ये बेशर्मी नहीं है, मालूम है ना कि अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा? इस घर में तुम्हें आए 1 महीना तो हो जाने दो, उसके बाद मुझसे कहना कि क्या करूं। झगड़ा ना करें, मैं जा रहा हूँ। नहीं, जो जाएगा वो फातिमा है। मेरे कमरे से बाहर जाओ। नीमा ने मुझे जाली एग्रीमेंट दिया है। तुमने परिचय के कर्ज के बदले में 100 मिलियन का जो चेक दिया था वो चला गया, मुझे अपना पैसा मिल गया। 100 मिलियन?
तुम 100 मिलियन कहाँ से लाई? तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अब मुझे शक नहीं है कि कुरान तुमने चुराया है। चलो निकलो, मेरे कमरे से जिसे निकल जाना जाओ यहाँ चाहिए वो से। ये है। देखो अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही तुम हो। समझ समझी? नहीं रही हो। तुम समझती मैं हो। जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को मेरा रहना पसंद नहीं, कहाँ? मेरी बहन नहीं है। जब तक पुलिस नहीं आएगा तुम कहीं नहीं पुलिस को तो जाओगे। तुम्हें जवाब देना होगा। मैं कह दूंगी कि कुरान तुमने चुराया है। तुम समझती नहीं हो। सारी बातें तुम मैं कहीं पुलिस से नहीं जाके जाओगे, बता अब तक दूंगी। बुला है। अब नीमा को तंग कर रही हो। नीमा ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा आदमी है। ये तुम हो जो इस घर से निकलोगी। ये आग तुमने हमारी जिंदगी 4 तरह के होते हैं। वो जो बुरे होते हैं और सब जानते हैं कि वो बुरे हैं। वो जो अच्छे हैं और सब जानते हैं कि वो अच्छे हैं। वो जो अच्छे हैं और सब समझते हैं कि वो बुरे हैं। लेकिन मैं चौथी तरह के लोगों को पसंद करता हूँ, जो बुरे हैं और सब समझते हैं कि वो अच्छे हैं। इन लोगों की हाजी, पुलिस को बुलाने के लिए फोन कर रही हूँ ताकि वो कुरान के चोर को पकड़ ले जाए। क्या तुम चोर को पहचानती हो? अरे क्या आप नहीं जानते हैं? तुम्हारे घर ही में तो बैठा हुआ है और कुरान का बक्स भी उसके पास है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ ताकि... जरूरत नहीं। नीमा से कोई मतलब नहीं रखो। उसने जिंदगी में लगाई है। निकल जाओ यहाँ से, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी।